बुधवार का नक्शा कहाँ है? कैसे? बांग्लादेश में स्थानीय रोहिंग्या इतने शरणार्थी, माओं के ऊपर नीली तिरपाल की छत, इतनी चीखें, इतने शव, इतनी मौतें, सायरन की आवाज, भारत शब्द टूट जाता है, सोता हुआ समय, यह क्या है? फिर भी शरणार्थियों की सदी, अनुभवी लोगों को मिटाकर लोगों की भीड़, असल में तो सदियों से यह जुलूस चलता आ रहा है। जिनके पास घर नहीं है, उनके पास जमीन भी नहीं है, उनके पास कोई नक्शा नहीं है। सवाल उठता है, अगर नक्शे में जगह नहीं है तो किस मंदिर या किस मस्जिद में उन्हें जगह मिलेगी? इसका कोई जवाब नहीं है। मानव सभ्यता अक्सर शरणार्थियों को सिर्फ एक संख्या के रूप में देखती है, जैसे राशन की लाइन में खड़े गोल्डफिश। एक रस जीवन में इंसान को फेंक दिया जाता है। अगर एक दिन उसे जबरदस्ती उसकी अपनी जमीन से हटा दिया जाए और कहा जाए कि किसी दूसरे देश में जीने के लिए न्यूनतम सहूलियतें दी जाएंगी, तो कितने लोग इसे स्वीकार करेंगे? शरणार्थी या विस्थापित होना असल में कोई विकल्प नहीं है, अब एक निर्मम सच्चाई। यहूदी से लेकर रोहिंग्या तक दुनिया के इतिहास में शरणार्थी बनने की कहानियां हर जगह फैली हुई हैं। 1947 के देश के बंटवारे में धर्म के नाम पर करोड़ों लोगों ने अपना घर खो दिया। हिंदू लोग उस पार गए, मुसलमान इस पार आए। धर्म, हिंसा, युद्ध, जातीय संघर्ष, इन सब ने लोगों को शरणार्थी बना दिया। इसी सिलसिले में रोहिंग्या लोग म्यांमार के रखाइन प्रांत की पश्चिमी सीमा पार कर नाफ नदी को पार करते हुए बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के टेकनाफ और उखिया में शरण लिए हुए हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि रोहिंग्या लोगों का इतिहास बहुत पुराना है। 16वीं सदी में अराकान में बांग्ला भाषी मुसलमानों की बस्तियां आई थीं। अराकान के कवि मर्दन ने अपनी कविता में रोशांग नगर का वर्णन किया है, जिसे स्थानीय रूप से रोहांग कहा जाता था। सैयद अलावल के पद्मावती काव्य में भी इस रहसांग शब्द का उल्लेख मिलता है। इतिहासकारों का मानना है कि रोशांग या रोहांग अराकान की राजधानी थी और वहीं के निवासी बाद में रोहिंग्या के नाम से जाने गए। लेकिन 1962 में जब सैन्य शासक जनरल ने वाइन सत्ता में आए तो रोहिंग्याओं की नागरिकता को नकार दिया गया। कहा गया कि ये सभी लोग पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासी हैं, जबकि इससे पहले बर्मा सरकार ने उन्हें आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। इसके बाद से रोहिंग्या बार बार अपनी नागरिकता खोते रहे हैं, उन्हें निष्कासित किया गया है। बांग्लादेश में रोहिंग्या प्रवाह की शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय लगभग 40,000 रोहिंग्या कॉक्स बाजार के तट पर आकर शरण ली। इसके बाद 1978 में फिर से 1 लाख से अधिक रोहिंग्या आए। 2012 में रखाइन में दंगों के दौरान फिर से 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। 2016 में सीमा पर सेना और पुलिस के संघर्ष के बाद स्थिति भयावह हो गई। घरों को जला दिया गया, महिलाओं और बच्चों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। उस समय 65,000 से भी अधिक रोहिंग्या बांग्लादेश भाग आए। आज के दिन बांग्लादेश में लगभग 11,000 रोहिंग्या शरण लिए हुए हैं, जिन्हें कोई भी देश नागरिक के रूप में मान्यता नहीं देता। तो सवाल उठता है, अपनी ही जमीन से बेदखल होकर ये लोग किसकी शरण लेंगे? इनके जीवन में भगवान कहाँ हैं? त्योहारों की चहल पहल, सरसों के फूलों का पीला रंग या शरद ऋतु की काश की घास, इन सब का इनके लिए कोई अर्थ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया धीरे धीरे और भी निर्दयी होती जा रही है। फिर भी आशावादी स्वर में कहा जा सकता है कि शायद एक दिन नई पीढ़ी युद्ध नहीं बल्कि प्रेम को चुनेगी, जमीन को उपजाऊ बनाएगी, अपना घर बसाएगी। सरसों के फूलों का यही पीला रंग एक दिन शरणार्थियों की आंखों के आंसू पोंछ देगा। लेकिन उस दिन के आने तक शरणार्थियों का मन कहां भटकता है? उत्तर अभी भी अनिश्चित है।